प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो हिसार आए, कुरुक्षेत्र आए, वो ये कहते हैं कि जी किसानों की ज़मीन, क्योंकि किसान आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है हरियाणा के चुनाव में। अरे भाई हुड्डा साहब तो किसानों की ज़मीन बेच देते हैं। ये हरियाणा की लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो हमारे टाइम की थी सारे देश में लागू हुई, सबसे बेहतरीन लैंड एक्विजिशन मानी गई। जो लूट मचाई हुई थी पहले इनेलो बीजेपी सरकार में, इनमें वो लूट बंद की मैंने। किसानों 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया कंपनसेशन मिलता था। मैंने पूरी प्रदेश का फ्लोर रेट फिक्स किया और रातों रात करोड़पति बने किसान। और आज की तारीख में तो असली किसान नकली किसान पर भी विवाद हो रहा है। असली और नकली, नकली है कि असली है। और जी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए वो तो नकली किसान है, मुखौटा लगाए बैठे हैं और कांग्रेस आग में घी डालती है, उनका इस्तेमाल कर रही है। ये मनोहर लाल खट्टर कहते हैं। जो उनकी समझ में आए वो कहते हैं जो किसानों के साथ जो किया, 3.5 कानून लेके आए, वापस लेना पड़ा ना, जो किसान विरोधी थे। फिर ये जो किसान वहां बैठे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वहां से बैरिकेड हटा देंगे आप? बिल्कुल। देखिए प्रजातंत्र है, ये सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून ले तो हमारे पास सरकार के पास शक्ति होती है, उसका कानून का इस्तेमाल करो उसके खिलाफ। लेकिन अगर कोई शांतिप्रिय ढंग से आएगा, अपनी बात कहेगा, तो सरकार का यही फर्ज बनता है उनकी बात सुने, उनकी समस्या सुने, समाधान निकालने की कोशिश करे। हाँ, कोई कानून हाथ में ले उसके जरूर खिलाफ है। तो मतलब पंजाब से किसान अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सरकार वही पुरानी मांगे हैं, 378 दिन जो आंदोलन चला था, प्रभावी बनाने की बात है एमएसपी को, उन्हीं मांगों को लेकर अगर वो हरियाणा से गुजर कर दिल्ली आना चाहेंगे तो आप नहीं रोकेंगे अगर आपकी सरकार? किसी को क्या एतराज है? हाँ, कानून हाथ में किसी को नहीं लेने दिया जाए। कानून हाथ में नहीं लेने की, किसी की भी सरकार हो, किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाती है कि कानून अपने हाथ में ले। शांतिप्रिय ढंग से प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है अपनी बात सुनाना। पर प्रजातांत्रिक तरीके में जी वहाँ तो लाशें लटक रही थी, बलात्कार हो रहे थे। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ये बात कहती पाई गई है। देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो भी अगर कानूनी कोई ऐसी है तो वो तो कार्रवाई ठीक है। जो कानून हाथ में लेता है तो कार्रवाई ठीक है। पर जो किसानों पर ये कहा जाता है भाई ये बलात्कार कर रहे थे, हत्या हो रही थी, ये तो खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। किसान ना पाकिस्तानी है ना खालिस्तानी है, किसान किसान है, कोई भी हो। पर किसान आंदोलन को क्या आप पीछे से हवा दे रहे थे, जानबूझकर अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, कोई आंदोलन नहीं। जो उनकी जायज मांगी थी उनका समर्थन जरूर किया हमने, बाकी कभी आंदोलन के हिस्सेदारी नहीं बने हम। पर पहलवानों के आंदोलन में तो आप हिस्सेदारी आपने बाकायदा की कि भाई ये विनेश को, बजरंग पूनिया को, दीपेंद्र हुड्डा आपके जो बेटे हैं और सांसद भी हैं, कि उन्होंने समर्थन दिया। ये तो कुश्ती संघ पर कब्जे की लड़ाई थी और मोहरा बना दिया ये महिला पहलवानों। नहीं, जब वो धरने पे बैठी और जब मैंने सुना कि जो अन्याय हुआ, आप देख रहे हैं कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस है, केस वैसे थोड़े चलता है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, वैसे चार्जेस फ्रेम थोड़े होते हैं। तो न्याय, मैं जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, आप देख रहे हैं न्याय। हाँ, ये इनके जब ये धरने पे बैठी थी, जब जरूर मैं इनके समर्थन में गया था। कोई किसी के साथ भी जाती होगी, हमारा फर्ज है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो कहते हैं कि नहीं, ये एक खास तबके, एक राज्य के लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैंने किसी के नाम से आप ऐसे बात करो, जब मेरी बात है मेरी से करो। वो कौन क्या कहता है वो तो अब कोर्ट फैसला कर देगा, या आपने जो आके यहाँ अपनी बात सफाई दे, पता लग जाएगा। नहीं कि विनेश फोगाट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जुलाना से चुनावी मैदान में उतार दिया, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है। ये पहले बबीता फोगाट को बीजेपी ने लड़ाया, संदीप सिंह को लड़ाया, योगेश्वर दत्त को लड़ाया, जब तो राजनीति नहीं दिखी इनको। ये जब इसका विनेश का सिल्वर मेडल हुआ और गोल्ड मेडल मिलना था, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं समझता हूँ कोई ना कोई कहीं गाइडेंस की कमी रहेगी उसकी, जान के या अनजाने में, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी। 100 ग्राम कोई ऐसा वजन नहीं है जो कम ना कर सके पहलवान।
सो उसको जब जाती हुई और दूसरे मैंने देखा टीवी पे, बोली कि मैंने तो पहलवानी छोड़ दी, मायूस हो गई। उस टाइम मैंने कहा था, बीजेपी को भी कहा था कि भाई ये मायूस हो गई हैं, इनको करो आप, इनकी जो दिल में चोट लगी है उसको मरहम पट्टी लगाओ। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो इनको, मेरी मेजॉरिटी नहीं है, नहीं तो हम इलेक्ट कर देते। ये बात हुई। वो आए वहाँ पे, राहुल जी से मिले, बजरंग अरवा, उन्होंने कहा भी एक को टिकट दो, और हमने टिकट दी उनको। और इस वास्ते दी कि हरियाणा 2% पॉपुलेशन है देश के, लेकिन कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल मिलते हैं तो 38 में से 22 आते हैं, ओलंपिक के 6 मेडल मिलते हैं, 4 हरियाणा के हैं, ताकि जो हमारे खिलाड़ियों का हौसला न टूटे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। भाई कहीं जाती होती है तो हम हरियाणा उनके साथ खड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।